नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज 7 जिलों में बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान 20 राउंड फायरिंग हुई और गाड़ी छोड़कर भागी महिला मुखिया प्रत्याशी। तो वहीं भीड़ ने प्रत्याशी को किया आग के हवाले और बिहारी मजदूरों की जान लेने वाले लश्कर के 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 12 घंटे में 4 को मार गिराया। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के 7 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को उत्तर बिहार के सीतामढ़ी समेत 7 जिलों मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण व गोपालगंज में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य हिस्से के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली व शिवहर के अलावा उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार के 1 से 2 स्थानों पर बारिश के आसार है, जबकि पटना, दक्षिण पश्चिम के जिलों के अलावा दक्षिण मध्य बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 23 अक्टूबर से पूरे बिहार में मौसम शुष्क होने का पूर्वानुमान है, लेकिन आज बहुत ही भयानक बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तरी बिहार के फारसिफगंज सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। उत्तरी बिहार के अलावा मध्य बिहार में भी हल्की व छिटपुट बारिश दर्ज की गई। दक्षिण बिहार के रोहतास, डेहरी, ऑनसोन, कैमूर और औरंगाबाद में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग की बुलेटिन जारी करने वाली आरती गुप्ता के अनुसार बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश फारसिफगंज में 257.4 mm दर्ज की गई। उत्तर राज्य के कई हिस्सों में हो रही बारिश के कारण आलू की फसल को नुकसान पहुंचाने की भी चिंता कृषि वैज्ञानिकों ने जताई है। बिहारी मजदूरों की जान लेने वाले लश्कर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। 12 घंटे में 4 को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के निहत्थे आम नागरिकों और गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के दिन अब लद गए हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार को कश्मीरी घाट में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। उन्होंने हाल ही में बिहारी और उत्तर प्रदेश की मजदूरों की हत्या की थी। दिन में सोपिया में लश्कर-ए-तैयबा में मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकी मारे गए, तो शाम को लश्कर-ए-तैयबा के 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए लश्कर के दहशतगर्दों ने ही 17 अक्टूबर को वापनो में 2 बिहारी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि तीसरा घायल हो गया था। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि इनमें से एक लश्कर का कमांडर अहमद रेशी भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि पुख्ता जानकारी के आधार पर आतंकियों की मजदूरी की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस और सेना ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नीतीश की सत्ता में आकर बड़ी मछलियां पकड़ूंगा, तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू का वार। तेजस्वी ने ललन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयान को मत्स्यजीवियों का अपमान बताया और जेडीयू अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही। बिहार की 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन इस बीच मछली पकड़ने को लेकर राज्य के 2 प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। दरअसल तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए एक जगह पर आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मछली पकड़ने नजर आए। तेजस्वी ने 2 छोटी मछलियां भी न सिर्फ पकड़ी, बल्कि इस दौरान कुछ तस्वीरों को भी ट्वीट भी किया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा कि नीतीश जी, भले ही आज मैंने छोटी मछलियां पकड़ी है, लेकिन जब सरकार में आऊंगा तो पर्दे के पीछे भी बड़ी मछलियों को पकड़ूंगा। तेजस्वी का यह अंदाज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को रास नहीं आया। उन्होंने ट्वीट कर तेजस्वी पर तीर और लिखा कि भाई में कक्षा छोड़कर 9वीं फेल रहे हैं, वैसे ही जनता से मुंह चुराकर मछली पकड़ने का नाटक राजनीतिक विश्वास सिद्ध होगा। और ललन सिंह ने यह भी कहा कि भला चुनाव के दौरान कोई मछली मारता है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल जिसका हाई रहता है वो मछली मारता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब मछली मार रहे हैं तो इसी से समझ लीजिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उनका। इस पर तेजस्वी ने फिर पलटवार करते हुए इसे मत्स्यजीवियों का अपमान बताया और जेडीयू अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मत्स्यजीवी समाज को कम अविश्वास वाला काम बताने वाले नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे मल्लाह जाति से माफी मांगनी चाहिए।
राष्ट्रपति के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं होंगे शामिल, राजद के विधायक भी नहीं होंगे मौजूद, बीजेपी ने किया हमला। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही राजद के विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पार्टी की ओर से। इसका कारण बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के प्रचार को बताया गया है। भाजपा ने इसे लेकर तेजस्वी पर हमला किया है। उधर माले के विधायक राष्ट्रपति के संबोधन में तो रहेंगे लेकिन रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के प्रचार के लिए निकल गए। शुक्रवार तक उनका कार्यक्रम कुशेश्वर स्थान में ही रहना है, लिहाजा वह शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। उधर पार्टी ने अपने अन्य सभी विधायकों को भी चुनाव प्रचार में लगा दिया है, साथ ही चुनाव तक क्षेत्र नहीं छोड़ने का निर्देश भी दिया है। लिहाजा राजद का कोई प्रतिनिधि विधानसभा के कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। राजनीतिक हलकों में राजद से इस स्टैंड के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का 2 दिनों का कार्यक्रम कुशेश्वर स्थान में लगा हुआ है। यह कार्यक्रम पहले से लगा है, बुधवार को ही प्रचार के लिए पटना से रवाना हो गए। ऐसे में उनके शामिल होने की उम्मीद भी नहीं है। पार्टी के विधायक भी क्षेत्र में लगे हैं। हालांकि शताब्दी समारोह के दौरान ही विधानसभा की किसी कमेटी की बैठक भी रखी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान 20 राउंड फायरिंग हुई, गाड़ी छोड़कर भागी महिला मुखिया प्रत्याशी, भीड़ ने प्रत्याशी को किया आग के हवाले। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग बुधवार को संपन्न हो गई है। प्रदेश के 36 जिलों में 53 ब्लॉक में 58.65% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा बांका में 84.85% वोटिंग हुई। चुनाव में 63.05% महिला और 54.26% पुरुष ने वोट किया है। मतदान बाधित करने को लेकर 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर चौथे चरण के चुनाव के दौरान कई जिलों में हल्की झड़पें भी हुई। रोहतास में शिवपुर के मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर हमला हुआ है। मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। हमला का आरोप दूसरे पक्ष पर लगा है। इधर बक्सर के बड़का गांव में मतदान के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठियां आने का आरोप लगाया है। बक्सर के बड़का गांव में पुलिस पर पथराव, ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया है तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने पर भड़क गए हैं ग्रामीण। और पटना के दुल्हिन बाजार में शाम 5 बजे तक 61.2% वोटिंग हुई और पटना के बिहट्टा में 59.20% वोटिंग हुई है। और भोजपुर के तरारी प्रखंड में सभी खराब ईवीएम को दुरुस्त किया गया। आरजेडी नेता प्रेम कुमार मनी ने कहा कि पूर्व विधायक के नाते मुझे भी बिहार विधानसभा से न्योता है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे मना कर रही है। राजद के उपाध्यक्ष और राजद समाचार संपादक प्रेम कुमार मनी ने भी बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह आयोजन की कटु आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक के नाते मुझे भी इस समारोह में शामिल होने का न्योता है, लेकिन मेरे अंतरात्मा मुझे इससे शामिल होने से मना कर रही है। मेरी नजर में यह एक अपराध में शामिल होने जैसा है। इस आयोजन का प्रतिरोध मैं जरूरी समझता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में 1912 में अस्तित्व में आया। इस पर हुए शताब्दी समारोह का औचित्य समझ में आ रहा था, लेकिन 1921 में बिहार विधानसभा भवन बना और इसका शताब्दी समारोह हो, इसका औचित्य समझ से परे है। उन्होंने लिखा कि बिहार में कोरोना महामारी से सरकार के मुख्य सचिव और 2 विधायक मुख्य व्यवस्था के शिकार हुए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कोई ना कोई परिजन या परिचय इस महामारी की भेंट न चढ़ा हो। महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच 100 साल पुरानी इमारत के बहाने कोई जलसा आयोजित करना केवल फिजूल खर्ची ही नहीं, असंवेदनशीलता का मामला है। करोड़ों रुपए का खर्च होगा। इतने रुपए में विधानसभा किसी एक अस्पताल का आधुनिकीकरण और विस्तार कर देता तो इसकी सराहना में कोई भी नतमस्तक होता, लेकिन इस जलसे के कुकृत्य की केवल निंदा ही हो सकती है। जदयू का लालू को लेकर आपत्तिजनक बयान। आरजेडी के जदयू अध्यक्ष मानसिक संतुलन पर उठाए सवाल। राजनीति में भाषा मर्यादा अक्सर तार तार होती रहती है। ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं जो अमर्यादा और आपत्तिजनक होते हैं। बाद में खेद प्रकट खेल भी होता है, लेकिन सिलसिला थमता नहीं। वर्तमान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है तो बयानबाजी भी चरम पर है। अब ताजा मामला जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और राजद प्रवक्ता सारिक पासवान के बयानों का है। जदयू प्रवक्ता ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को धूर्त कह दिया है। वहीं राजद प्रवक्ता ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मछली मारने की तस्वीर वायरल होने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तंज कसा था। इस पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। अब जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि मत्स्यजीवी समाज के साथ राजद और लालू प्रसाद का किया गया सलूक याद रखा जाएगा। मत्स्यजीवी समाज के लोग हमेशा इनकी धुरतुई का शिकार हुए हैं।